क्या आपने कभी सोचा है कि मौत को चकमा देना कैसा होगा? साइंटिस्ट लाइफ को पॉज करके बाद में रिस्टार्ट करने का तरीका खोज रहे हैं। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये क्रायोनिक्स नाम का एक फील्ड है। सोचो, टाइम में फ्रीज हो जाना और दशकों या सदियों बाद जागना। दुनिया तो बिल्कुल बदल चुकी होगी। आप अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन से मिल सकते हैं या अपनी सोच से भी बढ़कर टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। आज हम क्रायोनिक्स की दुनिया में जाएंगे और इसके साइंस, उम्मीदों और एथिकल परेशानियों को जानेंगे। जर्मनी के हैम्बुर्ग शहर में टमोरो बायोस्टेसिस नाम की एक कंपनी है। ये लोग क्रायोनिक्स के जरिए लाइफ प्रिजर्व करने में सबसे आगे हैं। मतलब फ्रीजिंग के इस काम में सबसे आगे। इन्हें एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक कब्रिस्तान समझो, लेकिन यहाँ दफनाने या जलाने की बजाय फ्रीज किया जाता है। टमोरो बायोस्टेसिस सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये जिंदगी के खेल में दूसरा मौका देने की बात है। इनकी फैसिलिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रायोजेनिक चेम्बर्स हैं, जहां पेशेंट्स को बहुत कम तापमान पर केयरफुली प्रिजर्व करके रखा जाता है, उस दिन का इंतजार करते हुए जब साइंस उन्हें वापस जीवित कर सके। लेकिन हर उस चीज की तरह जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, सवाल यही है, क्या ये वाकई मुमकिन है या सिर्फ एक सपना? चलिए अब क्रायोनिक्स की असलियत जानते हैं, इस ठंडे इंडेवर के पीछे का साइंस। इसका मुख्य विचार है लीगली डेथ होने के बाद ह्यूमन बॉडी को बहुत कम तापमान पर प्रिजर्व करना, इतना कम कि सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यहाँ तक कि डिके भी रुक जाए। प्रक्रिया लीगली डिक्लेयर्ड डेथ के साथ शुरू होती है। शरीर को तेजी से ठंडा किया जाता है ताकि आइस क्रिस्टल न बने जो सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ एक खास सोल्यूशन काम आता है, इंसानों के लिए एक तरह का एंटी फ्रीज जिसे क्रायोप्रोटेक्टेंट कहते हैं। यह शरीर में पानी की जगह ले लेता है, जिससे आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। आखिरी स्टेप है बॉडी को एक बड़े से थर्मोस जैसे कंटेनर में रखना, जो लिक्विड नाइट्रोजन से भरा होता है, और इसे -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। एमिल केंजियोरा, क्रायोनिक्स के दूरदर्शी। टुमारो बायोस्टेसिस का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर एमिल केंजियोरा, जो मौत को ऑप्शनल बनाने के मिशन पर हैं। क्रायोबायोलॉजी में बैकग्राउंड और साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ाने के जुनून के साथ डॉक्टर केंजियोरा टुमारो बायोस्टेसिस की भावना को दर्शाते हैं। वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां क्रायोनिक्स एक मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रोसीजर होगा, उन लोगों के लिए एक रूटीन ऑप्शन जो अपनी लाइफ स्पैन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर केंजियोरा सिर्फ ड्रीमर नहीं है, वह एक प्रैग्मेटिस्ट है। वह समझते हैं कि क्रायोनिक्स की सफलता टिश्यू रिजेनरेशन और नैनो टेक्नोलॉजी सहित कई क्षेत्रों में एडवांसमेंट्स पर निर्भर करती है। डॉक्टर केंजियोरा का मानना है कि क्रायोनिक्स की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी दिमाग को समझने में है, जो हमारी चेतना का केंद्र है। उनके नेतृत्व में टुमारो बायोस्टेसिस सिर्फ लोगों को फ्रीज नहीं कर रहा है, ये क्रायोजेनिक रेजरेक्शन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य, क्या यह पिघलेगा या फीका पड़ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है, क्या क्रायोनिक्स काम करेगा? सच तो ये है कि हमें अभी तक नहीं पता। ये एक गैम्बल है, एक विश्वास की छलांग है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी उस चीज को अनड्यू कर पाएगी जो आज हम नहीं कर सकते। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां नैनोबॉट सेल्यूलर डैमेज को रिपेयर कर सकें, एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकें और असल में एक व्यक्ति को अंदर से बाहर तक रीबिल्ड कर सकें। ये वह भविष्य है जिसकी क्रायोनिक्स के प्रोपोनेंट्स कल्पना करते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह अभी भी बहुत दूर है। हालांकि क्रायोनिक्स का फील्ड लगातार विकसित हो रहा है, हर समय नए रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स सामने आ रहे हैं। सेक्शन